दोस्तों हम लोग रॉयल्टी चैप्टर से आज एक क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है नो राइट टू रिक्यूप सम परसेंटेज ऑफ शॉर्ट वर्किंग एंड नो राइट टू रिक्यूप होल ऑफ एक्सेस ऑफ अमाउंट। नो राइट टू रिक्यूप सम परसेंटेज ऑफ शॉर्ट वर्किंग यानी कि शॉर्ट वर्किंग का कुछ परसेंटेज को रिक्यूप करने का अधिकार ना होना एंड नो राइट टू रिक्यूप होल ऑफ एक्सेस ऑफ अमाउंट यानी कि एक्सेस अमाउंट जो है यानी कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में रॉयल्टी का जो अमाउंट ज़्यादा होता है उसमें एक्सेस की स्थिति आती है तो इस एक्सेस अमाउंट का टोटल अमाउंट रिक्यूप करने का अधिकार ना होना। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि लीसी और लेसर के बीच में एक ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं कि रॉयल्टी का अमाउंट जो है वो मिनिमम रेंट से अगर ज़्यादा होता है यानी कि एक्सेस की जो स्थिति आती है तो उसका जो टोटल अमाउंट होता है यानी कि होल अमाउंट जो होता है उस होल अमाउंट से शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट राइट ऑफ नहीं करेंगे। बट क्या होगा, इसके जो एक्सेस अमाउंट है उसका 1/2 या 1/3 या अदर पार्ट्स ही शॉर्ट वर्किंग के राइट ऑफ के लिए यूज़ करेंगे। कंडीशन नंबर 2 देखेंगे। कभी कभी लीसी और लेसर के बीच ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं कि यदि प्रोडक्शन एक निर्धारित सीमा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक टाइम फ्रेम से कम होगी तो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट का राइट ऑफ रोक दिया जाएगा, ठीक है, या केवल रिलेटेड ईयर के शॉर्ट वर्किंग का ही राइट ऑफ रोका जाएगा या शॉर्ट वर्किंग अमाउंट की कुछ परसेंटेज राइट ऑफ करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये कुछ कंडीशन है जो आप याद रखिएगा। अगर ये कंडीशन आप याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लेंगे। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन मैंने डॉक्टर एस एम शुक्ला के बुक से लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। मोहन टुक ए माइन ऑन लीज फॉर 20 ईयर्स। रेट ऑफ रॉयल्टी इज ₹1 पर टन। मिनिमम रेंट इज ₹8,000 पर ईयर. Short working of that year will not be recouped, in which yield will be less than 4,000 ton, and the year in which royalty will be more than minimum rent, only 50% of excess will be used for recoupment of short workings. Prepare the necessary accounts in the books of Lisi Mohan. When the yield for the first 4 years respectively is 3,500 ton, 7,000 टन, 7,500 टन एंड 9,000 टन। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मोहन टुक ए माइन ऑन लीज फॉर 20 ईयर्स, तो मोहन ने एक माइन लीज पे लिया और 20 ईयर्स के लिए लिया। रेट ऑफ रॉयल्टी इज ₹1 पर टन और रॉयल्टी का जो रेट है वो ₹1 पर टन है। मिनिमम रेंट इज ₹8,000 पर ईयर और मिनिमम रेंट जो है वो 8,000 पर ईयर है। और शॉर्ट वर्किंग के लिए कहा गया है कि जिस ईयर आउटपुट 4,000 टन से कम होगी उस ईयर की शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को आगे राइट ऑफ नहीं किया जाएगा और जिस ईयर एक्चुअल रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से अधिक होगी उस ईयर इस एक्सेस का केवल 50% ही शॉर्ट वर्किंग अमाउंट के राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखकर समझना है। तो इस तरह से अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही मतलब उसका जो सॉल्यूशन है बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्शन हुआ है 4 ईयर्स के लिए, तो फर्स्ट ईयर का है 3,500 टन, सेकेंड ईयर का है 7,000 टन, थर्ड ईयर का है 7,500 टन एंड फोर्थ ईयर के लिए है 9,000 टन। तो क्वेश्चन को देखते हुए आपको सॉल्यूशन इसका करना है, बनाना है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन को पूरी तरह से एनालिसिस कर लीजिए, यानी कि उसका ऑपरेशन जिसको कहते हैं कि चीर फाड़ सब कर लीजिए। उस क्वेश्चन का एक एक वर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस क्वेश्चन का जो है पूरा वर्ड को आप एनालाइज कीजिए, देखिए कि कहाँ पर क्या कह रहा है, तभी उस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और ये जो एनालिटिकल टेबल बनेगा वो लीसी के बुक में बनेगा। तो देखिए इससे पहले भी मैं करीब 5 से 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो
आप देखे होंगे कि लिसी के बुक में हम लोग कितने कॉलम का एनालिटिकल टेबल बनाते हैं और लेसर के बुक में कितने कॉलम का बनता है, लगभग लगभग सेम कॉलम का ही बनाते हैं। तो यहाँ भी जो हम लोग कॉलम बनाएंगे करीब वो एनालिटिकल टेबल जो बनेगा वो 10 कॉलम का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो ईयर का होगा, सेकंड कॉलम आउटपुट टन्स का होगा, थर्ड कॉलम जो है एक्चुअल रॉयल्टीज़ एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन, और फोर्थ कॉलम जो होगा वो मिनिमम रेंट का होगा, और फिफ्थ कॉलम जो होगा वो एक्सेस वर्किंग का होगा। फिर शॉर्ट वर्किंग में 4 कॉलम होंगे, ठीक है। एक तो सफर्ड जिसमें कि शॉर्ट वर्किंग हो जाता है, दूसरा क्या है रिक्यूब्ड का, अगर एक्सेस होता है तो उससे रिक्यूब्ड करते हैं, और तीसरा कॉलम इसका जो होता है वो अनरिक्यूब्ड ट्रांसफ़र टू पीएल में, यानी कि अनरिक्यूब्ड का जो ट्रांसफ़र करते हैं वो हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, उसका कॉलम होगा। और इसका जो फोर्थ कॉलम होगा वो कैरी फॉरवर्ड का हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 कॉलम इधर और 4 कॉलम इधर, यानी कि 9 कॉलम हो गए, और 10वां कॉलम जो है वो अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है, ठीक है। तो ये कॉलम 10 कॉलम आप बना लेंगे। फर्स्ट ईयर में दिया हुआ था कि आउटपुट जो है वो 3500 टन, तो उसका एक्चुअल रॉयल्टी जो हम लोग निकालेंगे 3500 टन का एक्चुअल रॉयल्टी निकलेगा, ₹1 के हिसाब से 3500 ही निकलेगा, 3500 रुपया निकलेगा, ठीक है। और मिनिमम रेंट कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 8000 पर ईयर, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम रेंट यहाँ पे 8000 लिखेंगे, और इस दोनों का हम लोग देखेंगे, यानी एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो उसमें देखिए कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है और एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है तो क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग होगा, कितना होगा, 8,000 में आप 3500 रुपया घटाएंगे तो 4500 रुपया का जो है शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन में यह दिया हुआ था कि जिस ईयर आउटपुट 4000 टन से कम होगी उस ईयर की शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को आगे राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गलत बनाकर आ जाएंगे एग्जाम में, या जहाँ भी आप क्वेश्चन बनाएंगे वो गलत कर लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझिए, देखिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही ऐसा कंडीशन आपको मिल चुका है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 4000 टन से कम ही तो है, आउटपुट कितना है 4000 टन से कम है, तो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड में नहीं ले जाएंगे, इसका क्या करेंगे, राइट ऑफ यहीं कर देंगे, ठीक है। तो 4500 जो है अनरिक्यूब्ड हो गया, अनरिक्यूब्ड, और अनरिक्यूब्ड अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल में करते हैं, ठीक है। तो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से आप कैरी फॉरवर्ड में इसका अमाउंट नहीं लिखेंगे, और लैंडलॉर्ड को जो पे होगा वो 8000 होगा, ठीक है, क्योंकि रेंट जो है मिनिमम रेंट वो 8000 है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 8000 रुपीज़, ठीक है। देखिए मैंने जो बताया हुआ है यहाँ की 4500, उसको मैंने सर्कल से घेरा हुआ है, तो ये आप लोग नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 4500 को अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में लिखेंगे, वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में नहीं लिखना है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड ईयर में देखेंगे, तो सेकेंड ईयर का जो आउटपुट टन्स जो था वो 7000 टन था, ठीक है। और एक्चुअल रॉयल्टी ₹1 के हिसाब से, वो जानते हैं भाई सिंपल है, ₹1 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 7000 टन का 7000 रुपीज़ ही निकलेगा, ठीक है। और मिनिमम रेंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000 पर ईयर। तो आप ये देखिए कि 7000 और 8000 दोनों में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इसी दोनों में तो ये डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें क्या है, 8000 टन आपका ज़्यादा है, यानी सॉरी 8000 रुपीज़ जो है मिनिमम रेंट वो ज़्यादा है, और 7000 रुपीज़ जो है एक्चुअल रॉयल्टीज़ वो कम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका सफर्ड कर जाएगा, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलेगा। तो 8000 माइनस 7000 इक्वल टू 1000 जो है वो सफर्ड कर गया। रिक्यूब्ड में कुछ नहीं होगा, अनरिक्यूब्ड में कुछ नहीं होगा, और ये 1000 जो है आपका कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड में चला गया, फिर अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड वाले कॉलम में जो होगा वो 8000 रुपीज़ यहाँ हम लोग लिखेंगे कि भाई पेमेंट तो 8000 ही करना है, किसको करना है, लेसर को करना है, ठीक है।
कौन करेगा? लिसी करेगा। अब हम लोग थर्ड कॉलम में देखेंगे। थर्ड कॉलम में ये देखिए कि आउटपुट टन्स कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, 7500, ठीक है। उसका आप एक्चुअल रॉयल्टीज़ निकालेंगे तो 7500 टन का 1 रुपये के हिसाब से निकालेंगे तो 7500 रुपीज़ ही निकलेगा, ठीक है। और मिनिमम रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 8000 पर ईयर। तो आप ये देख लीजिए, फिर मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। और कितने रुपीज़ से होगा? 500 से। 8000 में आप 7500 माइनस करेंगे तो 500 रुपीज़ का जो है शॉर्ट वर्किंग अमाउंट निकलेगा। और ये 500 जो है हम लोग सफर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। और ये देखिए, अब हम लोग कैरी फॉरवर्ड वाले में कितना अमाउंट लिखेंगे? 500 प्लस 1000, यानी पीछे का सेकेंड ईयर का जो 1000 है शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस दोनों को मिलाकर 1500 कैरी फॉरवर्ड में लिखेंगे। और लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना जाएगा? 8000 ही जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ ईयर में हम लोग देखेंगे, आउटपुट टन्स कितना है? 9000 है, ठीक है। और एक्चुअल रॉयल्टी कितना है? एक्चुअल रॉयल्टी तो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 9000 का 1 रुपये के हिसाब से निकालेंगे तो 9000 रुपीज़ ही निकलेगा। और मिनिमम रेंट कितना है? 8000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, एक्सेस वर्किंग, ठीक है। अब एक्सेस वर्किंग तो हो रही है यहाँ पे, तो एक्सेस वर्किंग कितने से कितने अमाउंट से है, यानी 9000 में आप 8000 माइनस करेंगे तो 1000 रुपया जो है एक्सेस वर्किंग का अमाउंट निकलेगा। तो एक्सेस वर्किंग वाले कॉलम में हम 1000 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जिस ईयर एक्चुअल रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से अधिक होगी, ठीक है, यानी कि एक्सेस वर्किंग जब होगी तो उस एक्सेस का केवल 50% ही शॉर्ट वर्किंग अमाउंट के राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाएगा। यानी कि केवल 50% ही आप राइट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग लास्ट वाले मतलब फोर्थ ईयर में हम लोग देखेंगे कि कितना एक्सेस वर्किंग हुआ है, 1000 रुपया। तो उसी का 50% बोला है ना, तो 1000 का 50% आप निकालेंगे तो 500 रुपीज़ जो है वो हम लोग रिक्यूब कर पाएंगे। तो आप ये देखिए कि 1500 में 500 हम लोग रिक्यूब कर लिए, तो 1000 जो है वो क्या होगा? अनरिक्यूब्ड होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 20 साल के लिए वो लीज पे लिया था मोहन, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको अनरिक्यूब्ड में कर सकते हैं या तो इसको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड ही कर दीजिए, तो 1000 रुपया जो है वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। और देखिए अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड जो है इसमें होगा 8500 रुपीज़। तो देखिए इसमें क्या है ना कि जो आपका 9000 एक्चुअल रॉयल्टी था और मिनिमम रेंट कितना था? 8000, तो एक्सेस कितना हो गया था? 1000 रुपीज़ का। तो जब 1000 का एक्सेस हो गया था और क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आप एक्सेस का 50% ही रिक्यूब कर सकते हैं, ठीक है, तो 500 ही रिक्यूब कर सकते हैं। जब 500 ही रिक्यूब कर सकते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई 500 रिक्यूब करेंगे तो 1000 रुपया जो है अनरिक्यूब्ड हो गया या कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ये पेमेंट जो लैंडलॉर्ड को हम करेंगे वो कितना करेंगे? 8500 करेंगे, क्योंकि 8000 तो आपका जो है वो मिनिमम रेंट है, ठीक है, और 500 ही रिक्यूब कर सकते हैं। तो 500 एक्स्ट्रा जो है वो हमको तो लैंडलॉर्ड को देना होगा ना, तो वही अमाउंट हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे 8500। इस तरह से आपका जो है एनालिटिकल टेबल कंप्लीट होता है। दोस्तों एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद अब हम लोग मोहन जो कि लिसी है उसके बुक में हम लोग लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का लेजर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ऐसा है कि मैंने जितना भी लेजर आप लोगों को बताया है वो जर्नल एंट्री को देखने के बाद मैंने बताया कि जर्नल एंट्री करने के बाद हम लोग लेजर करते हैं और उसका जस्ट अपोजिट एंट्री हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज जो है मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको एनालिटिकल टेबल देखकर कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए ऐसा है कि एनालिटिकल टेबल आप अपने पास रखिए और ये देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कितना है, मिनिमम रेंट कितना है और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना है। तो आप ये देखेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो 3500 है और शॉर्ट वर्किंग जो हुआ था वो 4500 है। तो 4500 और 3500
इसको हम लोग जब लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो करना है सीधे सीधे बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अमाउंट। ठीक है, तो करना है डायरेक्ट आपको बाय रॉयल्टी अकाउंट 3500 बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 4500, दोनों को ऐड करने के बाद 8000 जो आएगा, और यही 8000 टू बैंक अकाउंट करेंगे, यानी कि पेमेंट करने का 8000 रुपीज़। आप यहाँ पे देखेंगे एनालिटिकल टेबल में अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड में 8000 लिखा हुआ है, तो सिंपल है, टू बैंक अकाउंट कर देंगे 8000। देखिए, अगर आपको लगता है कि हम एनालिटिकल टेबल देख के डायरेक्ट लैंडलॉर्ड का मतलब कि लेजर बना लेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बना लेंगे, तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं बना पाना मुश्किल है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री कर दीजिए। जैसे कि लैंडलॉर्ड अकाउंट का जो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, ड्यू करने की एंट्री करते हैं फर्स्ट में, ठीक है, तो रॉयल्टी को डेबिट करते हैं, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करते हैं, टू क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड करते हैं। तो इसका जब लेजर आप बनाते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट का जब लेजर बना रहे हैं तो डेबिट रॉयल्टी कर रहे हैं और शॉर्ट वर्किंग डेबिट कर रहे हैं, तो बस उसको क्रिएट कर दीजिए। यानी कि लैंडलॉर्ड अकाउंट के जो लेजर में बनाएंगे तो बाई रॉयल्टी अकाउंट बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की जब एंट्री करते हैं तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, टू बैंक यानी कि क्रेडिट में है, तो भाई टू बैंक है तो यहाँ पे जो है आप टू बैंक लिखिए, यानी कि डेबिट में एंट्री यहाँ कर दीजिए लैंडलॉर्ड अकाउंट में। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री देखने के बाद भी आप लेजर में एंट्री कर सकते हैं, और डायरेक्ट एनालिटिकल टेबल देखने के बाद भी एंट्री कर सकते हैं। तो एनालिटिकल टेबल में आप ये देखेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में है रॉयल्टी है 3500, शॉर्ट वर्किंग जो है 4500, तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को बाई कर दीजिए, यानी क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री कीजिए, बाई रॉयल्टी अकाउंट बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। 3500 4500 टोटल हुआ 8000, और यही 8000 जो है टू बैंक अकाउंट कर दीजिए 8000, सिंपल एंट्री है। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर में भी आप देखिएगा कि 7000 जो है एक्चुअल रॉयल्टी और 8000 मिनिमम रेंट है, तो 1000 का जो है शॉर्ट वर्किंग हुआ है। तो सिंपल है, 1000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो भाई बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग 7000 प्लस 1000 8000, और ये 8000 का पेमेंट हो गया, टू बैंक अकाउंट कर दीजिए 8000 सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड ईयर में देखिए, थर्ड ईयर में भी आप एनालिटिकल टेबल देखिए, तो थर्ड ईयर में क्या है, मिनिमम रेंट 8000 और एक्चुअल रॉयल्टी कितना है 7500 है, ठीक है। तो 7500 जो है वो क्या है, मिनिमम रेंट से कम है, तो 500 का सफर कर गया, यानी 500 जो है वो शॉर्ट वर्किंग हो गया। सेम थर्ड ईयर में भी सेम एंट्री करनी है, बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 7500 प्लस 500 8000 हो गया। इस 8000 का जो है पेमेंट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट कर देंगे। फोर्थ ईयर में जो है, देखिए फोर्थ ईयर में क्या करना है, जब भी शॉर्ट करता था तो हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करते थे, लेकिन एक्सेस कर गया है, तो एक्सेस कर गया तो कहाँ एंट्री करेंगे, जस्ट अपोजिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट करता है तो बाय करते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड में, और एक्सेस करता है तो डेबिट साइड में, किसके डेबिट साइड में, लैंडलॉर्ड अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टू शॉर्ट वर्किंग कितना एक्सेस कर गया, 500 का। देखिए फोर्थ ईयर का जो एनालिटिकल टेबल हम लोग देखेंगे, तो फोर्थ ईयर में ये देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी कितना है और मिनिमम रेंट कितना है। तो आप ये देखेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो 9000 है और मिनिमम रेंट कितना है 8000 है। तो एक्सेस कितना कर गया था, 1000 रुपीज़ से एक्सेस कर गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आप जो है रिक्यूब कर सकते हैं ओनली 500 रुपीज़, यानी 50% ही रिक्यूब कर सकते हैं एक्सेस का। जब 50% ही एक्सेस कर सकते हैं तो रिक्यूब में हम कितना लिखेंगे, 500 रुपीज़ लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे जो आप एंट्री करेंगे फोर्थ ईयर का जो लेजर मतलब लैंडलॉर्ड अकाउंट का जो लेजर बनाएंगे, तो उसमें लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट 9000 रुपीज़, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी जो है 9000 का है। और रिक्यूब कितना करा, टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग 500 रिक्यूब कर रहा है, तो बैंक में पेमेंट कितना होगा, 8500, ठीक है। बैंक में हम पेमेंट करेंगे 8500 रुपीज़। तो इस तरह से आपका ये लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाएंगे।
तो देखिए क्या है कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का जो लेजर आप बनाएंगे तो पहले ये देख लीजिए एनालिटिकल टेबल में कि शॉर्ट वर्किंग जो है किस किस ईयर में था। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में 4500 का शॉर्ट वर्किंग था, सेकेंड ईयर में जो था 1000 का था, और थर्ड ईयर में जो था वो 500 रुपीज़ का था। ठीक है। और ये देखिए कि अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो अनरिक्यूब्ड पीएल में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो कहाँ कहाँ पे है। तो फर्स्ट ईयर में ही 4500 का था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर 4000 टन से नीचे आउटपुट अगर आता है, ठीक है, तो उसका अमाउंट जो है आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यानी शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे आगे नेक्स्ट ईयर के लिए, बल्कि वहीं आप उसका राइट ऑफ कर देंगे। तो उसको अनरिक्यूब्ड पीएल में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे 4500 को। तो ये आपको देखना होगा। ठीक है। और फोर्थ ईयर में ये देखिए कि कितना अमाउंट जो है कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो 500 जो है वो एक्सेस वर्किंग जो 1000 था उसमें 500 जो है वो रिक्यूब्ड हुआ था, और 1000 जो बच गया था उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लिए थे। तो ये आप एनालिटिकल टेबल पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इसका आप ये एंट्री कीजिए। ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का जब लेजर हम लोग बनाएंगे तो आप ये देखिए कि जब भी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनता है तो जनरल एंट्री हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए जैसे कि शॉर्ट वर्किंग है ना, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं। सिंपल एंट्री मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग कितने का 4500 का, टू लैंडलॉर्ड में हम लिखेंगे 4500। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग डेबिट में है और लैंडलॉर्ड क्रेडिट में है, और हम लेजर किसका बना रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग का बना रहे हैं। टू लैंडलॉर्ड है ना, यानी कि क्रेडिट में है, तो भाई डेबिट में उसको डाल दीजिए, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के लेजर में डेबिट में डाल दीजिए। तो टू लैंडलॉर्ड फर्स्ट ईयर का कितना अमाउंट का है 4500। और फर्स्ट ईयर का जो है क्रेडिट साइड में आप देखिए कि अनरिक्यूब्ड हुआ था 4500 का अमाउंट। ठीक है। तो उसको आप कर दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4500। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय क्यों किया, यानी कि क्रेडिट साइड में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों किया, क्योंकि अनरिक्यूब्ड अमाउंट को पीएल में ट्रांसफ़र किए हैं। और आप एंट्री करते हैं जब भी पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करते हैं, जो कि अनरिक्यूब्ड होता है। तो टू शॉर्ट वर्किंग करते हैं और पीएल को डेबिट करते हैं जनरल एंट्री में। तो भाई डेबिट जब पीएल हो रहा है और शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हो रहा है, जब शॉर्ट वर्किंग का हम लेजर बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट था जनरल एंट्री में उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कहाँ क्रेडिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के लेजर में। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो इस तरह से फर्स्ट ईयर का आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में हम देखेंगे, तो सेकेंड ईयर में क्या है, 1000 रुपया सफ़र किया था ना, टू लैंडलॉर्ड लिख दीजिए 1000 रुपया, और ये क्या था कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो बाई बैलेंस डी लिखिए 1000 रुपया। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए टू बैलेंस बी 1000 रुपया हो जाएगा, और फिर टू लैंडलॉर्ड 500 रुपया का शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो टू लैंडलॉर्ड 500 कर दीजिए, तो 1500 रुपया जो है आपका ये शॉर्ट वर्किंग हो गया। और यही 1500 जो है कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, यानी कि बाय बैलेंस रेडी कर दीजिए 1500। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो है फोर्थ ईयर के लिए जो होगा वो टू बैलेंस बीडी कीजिए, 1500 रुपीज़ टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि बैलेंस बीडी हम कर दिए फोर्थ ईयर के लिए। ठीक है। तो एक्सेस वर्किंग हो गया था, तो मैंने आपको बताया था भाई शॉर्ट वर्किंग होता है टू लैंडलॉर्ड करते हैं, एक्सेस वर्किंग हो गया तो बाय लैंडलॉर्ड कर दीजिए। और एक्सेस वर्किंग हुआ जिसमें कि आप रिक्यूब कितना किए हैं 500, तो यहाँ पे आप 500 रुपीज़ क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय लैंडलॉर्ड 500 रुपीज़। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, तो 1500 और डेबिट और 1500 क्रेडिट करेंगे, और इसका जो मतलब बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 1000 रुपीज़ जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फिफ्थ ईयर में टू बैलेंस बीडी होगा 1000, क्योंकि वो 20 साल के लिए लिया था। मोहन जो लीज था वो 20 साल के लिए माइन को लीज पे लिया हुआ था, तो उसका जो अमाउंट है वो ये नहीं बोला था कि भाई उस समय उसी समय आप उसका अनरिक्यूब्ड कर दीजिए, अगर बोला रहता तो वो भी कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र चला जाएगा। तो इस तरह से आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है। देखिए अब हम लोग रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल है, सबसे सिंपल जो इसमें रॉयल्टी अकाउंट का लेजर जो होता है वो सबसे सिंपल होता है।
क्या होता है कि जब भी हम लोग ये करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं लिसी के बुक में, तो ड्यू की एंट्री करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो यहाँ पे रॉयल्टी सिर्फ 2 जगह आया, एक तो सबसे ऊपर में आया और एक नीचे में आया, ठीक है। तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, रॉयल्टी डेबिट है और लैंडलॉर्ड क्रेडिट है, और रॉयल्टी का हम लेजर बना रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में लैंडलॉर्ड है तो भाई यहाँ पे डेबिट कर दीजिए, टू लैंडलॉर्ड कर दीजिए। और वहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दीजिए। तो इस तरह से टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, यानी कि रॉयल्टी का अमाउंट जो है हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे हर साल। तो टू लैंडलॉर्ड फर्स्ट ईयर में बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड सेकेंड ईयर में बाय पीएल। तो इस तरह से अमाउंट आप डालते जाइए, फर्स्ट ईयर का 3500, सेकेंड ईयर का 7000, थर्ड ईयर का 7500, फोर्थ ईयर का 9000। तो इस तरह से आप रॉयल्टीज अकाउंट का लेजर आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।